अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। बहुत इजी तरीका है और हर लड़की इसको आसानी से इस तरीके के साथ स्लीव्स की कटिंग जो है वो कर सकती है। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि जिन लड़कियों को मुश्किल लगता है कि उनसे स्लीव्स के आर्म होल की कटिंग जो है वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं होती, तो आज ऐसा तरीका मैं आपको बताऊँगी कि आप बहुत आसानी से कटिंग भी कर सकते हैं और प्रोफेशनली स्लीव्स को अटैच भी आसानी से कर सकते हैं और किसी किस्म का कोई झोल भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखें, स्लीव्स के फैब्रिक को हमने इस तरह से डबल फोल्ड करके तो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से बिछा लिया है। हमने फ्रंट से इसको पैच वर्क करवाया है, फ्रंट से इसको बिल्कुल हमने रेडी किया हुआ है और ऐसे एक दूसरे के ऊपर आपने फैब्रिक को रख लेना है। लेकिन इस चीज़ का आपने ध्यान में रखना है कि जब आप स्लीव्स की फोल्डिंग करते हैं, जो अंदर का फैब्रिक होता है वो आपने बिल्कुल ऊपर वाले फैब्रिक के बराबर रखना है कि उसमें कोई झोल ना आए या वो छोटा ना रह जाए। इससे क्या होता है कि हमारे आर्म होल बड़े छोटे हो जाते हैं। अब हमने लेंथ के लिए निशान लगाना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ देख लीजिए कि आपने कितनी रखनी है और उस हिसाब से आपने मार्किंग कर लें। लेंथ का निशान लगाने के बाद आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको कटिंग करना है, तो उसके लिए हम नीचे की तरफ इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देन हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। अब देखें, एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा कटिंग हो चुका है, तो ऊपर अब हमने यहाँ पे 3.5 इंचेस पे मार्किंग करनी है। आप 3 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन मैं 3.5 मार्किंग करूँगी बिकॉज हाफ इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, तो 3 इंच हमारा रह जाएगा। अब नीचे साइड पे भी आपने 3.5 इंच पे एक निशान लगाना है, ताकि आपका ऊपर और नीचे का निशान जो है वो सीधा है और यहाँ पे एक सीधी लाइन जो है आपने ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पे देखें, मैंने शर्ट को जो है वो स्टिच कर लिया हुआ है, इसके गले भी बने हुए हैं और आर्म होल इसका जो है वो उसकी हमने करनी है मेजरमेंट। तो आपने इस स्टेप को जो है वो गौर से देखना है। अब यहाँ से तीरे से हमने बराबर फैब्रिक को पकड़ना है, फ्रंट और बैक दोनों जो हमारे इस तरह से आर्म होल है ना, उनको आपस में मिलाते हुए आपने पकड़ लेना है। जहाँ तक इनका एंड हो रहा है वहाँ तक आप इसको इस तरह से सीधा रखेंगे। और अब हमने जो स्लीव्स पे मार्किंग की है, यहाँ पे तीरे वाली साइड पे उसको मिलाएंगे और यहाँ तक इसको लेके आना है। फैब्रिक को आपने खींचना बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह से आपने देख लेना है कि आपका जो आर्म होल है वो कहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको रख के तो यहाँ पे अब एक निशान लगा लेना है। ये एक बहुत ही आसान तरीका है जिसके साथ आप किसी भी तरह का आर्म होल जो है वो आसानी से कटिंग कर सकते हैं। अब ऊपर से हम 2.5 इंचेस पे मार्किंग करेंगे। बहुत सी लड़कियां मुझसे पूछती हैं कि यहाँ पर आप 2.5 इंच पे मार्किंग क्यों करती हैं। तो यहाँ पे मार्किंग इसलिए करते हैं कि जब हम शर्ट की सिलाई लगाते हैं ना, तो 2.5 इंच तक हम बिल्कुल सीधी सिलाई लगाते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे जो शोल्डर हैं वो नीचे की तरफ नहीं गिरते और हमारा नेक भी इस तरह नीचे की तरफ नहीं होता। तो आपने ये सिलाई जो है ना 2.5 इंच तक सीधी लेके आनी होती है। अब हम क्या करेंगे कि हमने आर्म होल के लिए गुलाई लेनी है, तो इस तरह से हम गुलाई करेंगे और गुलाई करते हुए 2.5 इंच पे जहाँ मार्किंग की है वहाँ तक मिला देंगे। तो ये देखें, हमारी गुलाई जो है वो हो चुकी है। अब हमने स्लीव्स की खुलाई के लिए निशान लगाना है, तो आप जितने भी तंग या खुले स्लीव्स रखना चाहें उसके अकॉर्डिंग जो है आपने अपनी मार्किंग कर लेनी है। तो अब यहाँ से देखें, जहाँ पे मैंने आर्म होल के लिए निशान लगाया है वहाँ से मैं स्लीव्स की खुलाई के लिए मार्किंग कर लूँगी। ये तो हो गया हमारा सिलाई का निशान। अब नीचे अब हमने मार्जिन छोड़ना है, तो मार्जिन के लिए भी हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब हमने आर्म होल के लिए कटिंग करनी है, तो कटिंग यहाँ तक आप बिल्कुल सीधी करेंगे जहाँ तक हमारी मार्किंग आ रही है सिलाई की, और यहाँ से आपने इस तरह से गुलाई लेनी है। इस तरह कटिंग करने से ये फ़ायदा होता है कि आपको ये निशान मिल जाता है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमने आर्म होल की सिलाई कहाँ तक जो है वो एंड करनी है। आपको यहाँ पे कट भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ देखें, हम स्लीव्स की फ़िटिंग के लिए सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि बहुत सी लड़कियों ने मुझे मैसेजेस आते हैं कि आपने कटिंग बताई है तो आपने अटैच करके क्यों नहीं दिखाया। तो यहाँ पर मैं आपको अटैच करके भी इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर तौर पर जो है वो समझ आ जाए, ठीक है। अब आपने एक और चीज़ का जो है वो ध्यान रखना है कि आर्म होल तक जब आपने सिलाई लेके जानी है ना, तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपका आर्म होल जो है वो बड़ा छोटा ना हो। यहाँ से आपके ये दोनों फैब्रिक जो है ना वो इस तरह से इक्वल ही आने चाहिए। पास लड़कियाँ क्या करती हैं कि जब उनकी सिलाई एंड होती है ना, तो ऐसे गैप पड़ जाता है। आप लोगों ने ये गैप जो है वो बिल्कुल नहीं डालना। आपने यहाँ पर जो है या तो आप पिन लगा लें या फिर इस तरह से इसको पकड़ के रखें ऐसे, और साथ साथ इस तरह से इसको पकड़ के रखें और साथ साथ सिलाई लगाएं, ताकि जो है फैब्रिक वो बड़ा छोटा हो ही ना।
इस तरह आपको ये भी पता चल जाएगा कटिंग करने से कि हमारी सिलाई जो है वो इस पॉइंट पे आके एंड होनी है और ये हमारा आर्म होल जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इस तरह से आपने सिलाई लगाने के बाद हमेशा यहाँ से सिलाई को डबल लाजमी करना है, क्योंकि जब हम आर्म होल अटैच करने लगते हैं तो अक्सर क्या होता है हमारी सिलाई यहाँ से उधड़ रही होती है। और जब आप इसको यहाँ से इस तरह से पक्का कर लें तो आप इस वाले फैब्रिक को भी इसके साथ ही इस तरह से यहाँ पे मोड़ दें, क्योंकि जब हमने स्लीव्स को अटैच करना है इस फैब्रिक को तो हमें मोड़ना ही पड़ता है। तो आप यहाँ पे ही इस फैब्रिक को इस तरह से मोड़ दें। अब यहाँ देखें, जिन लड़कियों से ये मसला होता है कि जब वो इस फैब्रिक को फोल्ड करती हैं ना स्लीव्स अटैच करने के दौरान, तो ये फैब्रिक उनसे जो है वो सही से फोल्ड नहीं होता। तो आपने ये देखें एक बार इसको इस तरह से घुमाना है, देन एक दफ़ा और आपने इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है और फिर आप स्लीव्स अटैच करने से पहले ही इस पर जो है वो एक इस तरह से सिलाई लगा दें। अब ये देखें जी, इस तरह से हमने इसको खोल लेना है। फ्रंट साइड हमारी इधर चली गई है और बैक साइड आ रही है जी हमारी इस तरफ को। तो ये जो अंदर की सिलाई है इसको भी आपने बैक की तरफ पलटा लेना है ऐसे। और अब हमने इस पर जो है वो स्लीव को अटैच करना है, क्योंकि इसकी हमने कोई फ्रंट की डीप कटिंग तो की नहीं है, ये बिल्कुल एक जैसा ही है। और यहाँ पे इसके जो बिल्कुल इसका मिड आ रहा है ना, यहाँ पे आपने हल्का सा कट लगा लेना है, ये देखें, ठीक है। इस पे भी कट लगा लेना है और यहाँ से आपने ये देखें इसको भी इस तरह से पकड़ना है, बराबर करना है और यहाँ तक ये देखें जहाँ तक ये बराबर आ रहा है वहाँ पे भी आपने इस तरह से हल्का सा कट लगा लेना है। अब हमारी जो स्लीव की सिलाई है, ये आर्म होल के नीचे जो हमारा ये वाला पार्ट आ रहा है, ये वाला जो पार्ट है हमारा वो इस कट के साथ इस तरह से मिलना चाहिए। स्लीव के जो मिड में हमने कट लगाया है ना, वो हमारा तीरे के साथ मिलना चाहिए। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, फिर आपको सही आइडिया हो जाएगा कि स्लीव्स जो हैं वो हमारे परफेक्ट अटैच हुए। आप चाहें तो नीचे से स्लीव को लगाना स्टार्ट कर दें, नहीं तो यहाँ से ऊपर से रख के भी आप इसको जो है वो इस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ से हम देखें ये जो हमने कट हल्का सा लगाया उसको मिड में रखेंगे ऐसे, और यहाँ से अब हमने सिलाई लगानी है। वही तरीका 2.5 इंच तक आपने जो है सिलाई बिल्कुल सीधी लेके आनी। अब ये देखें जो फैब्रिक हमने सिलाई किया है वो खुद ब खुद नीचे की तरफ चला जाएगा। और ये देखें ये जो हमारी सिलाई है ये भी इस कट के साथ बिल्कुल इस तरह से मैच हो रही है। तो मतलब कि हमारे स्लीव्स जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट अटैच होंगे। ये देखें स्लीव्स हमने अटैच कर लिए हैं और बिल्कुल भी किसी किस्म का भी झोल नहीं आ रहा, कोई बड़े छोटे नहीं हुए। यहाँ से देखें तीरे से भी इक्वल है और यहाँ पर भी देखें स्लीव्स हमारे जो है वो परफेक्ट अटैच हुए हैं। मैं इसकी बैक साइड से भी आपको इसका आर्म होल दिखा देती हूँ। ये देखें किसी किस्म का भी जो है वो कोई भी झोल इसमें नहीं आएगा। तो जो बिगनर्स लड़कियां हैं जिनको नहीं प्रोफेशनली तौर पे समझ आती कि कटिंग हम किस तरह से करें, तो आप स्लीव्स की कटिंग जो है वो इस मेथड से कर सकती हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा कि ये मेथड आपको कितना ईजी लगेगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।